प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। हमने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम चलेंगे चैप्टर नंबर 5 की ओर। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। सबसे पहले बेटा हम एपी के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे, बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एपी क्या होता है? सबसे पहली बात तो एपी क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस होती है बेटा जिसमें हर टर्म के बीच का कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो एक सीक्वेंस है, इसमें ये है बेटा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ठीक है जी। अब अपने को ये देखना है क्या हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। 6 में से 4 घटाओगे तो 2। 8 में से 6 घटाओगे तो 2। 10 में से 8 घटाओगे तो 2। तो हमने देखा कि ये डिफरेंस इक्वल है, और डिफरेंस इक्वल है तो ये क्या होगी? सीक्वेंस है कि एपी होगी। ठीक है। अब देखो 3 टर्म है बेटा मोटी मोटी। एक तो ये जो पहले नंबर पे लिख रखी है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ए से या A1 से। ठीक है। अब जो एक कॉमन आया ना, जो डिफरेंस कॉमन आया है, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे लिखेंगे बेटा? हम इसको लिखेंगे डी से। ठीक है। एक होता है nth टर्म, मतलब यहां पर ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, यहां पर जाकर कोई जनरल टर्म मान ली हमने nth टर्म। ठीक है जी। इसको A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, A5 से इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ऐसे चलते चलते बेटा अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है यहां पर? A प्लस n-1 इंटू डी। जैसे हमने 20वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 20। लाखवीं टर्म निकालनी है 1,00,000वीं टर्म, तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1,00,000। ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है। अब ऐसे जी, ये तो ठीक है, nth टर्म का पता चल गया। अब इनको सबको जोड़ना हो तो भी तो कुछ ना होगा ना। हाँ जी बिल्कुल है। जैसे मान लो पहली n टर्म को जोड़ना है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया इन्होंने n/2 a प्लस an, यानी कि पहली टर्म को और आखिरी टर्म को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो उसकी n/2 से। ठीक है। और इसी में यदि an की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो Sn का एक दूसरा फॉर्मूला और है बेटा अपने पास, Sn इज इक्वल टू n/2। जब an की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो a से a जुड़ के बन जाएगा 2a, और पीछे वाला एज इट इज n-1 इंटू डी। लो बेटा, ये केवल 3 फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। बस केवल 3 फॉर्मूले। बस आपको ये समझ होनी चाहिए आपकी बुद्धि में कि किसका प्रयोग किस टाइम करेंगे, और वो समझ डेवलप होगी बेटा, हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी, एक एपी है, एक एपी है तो मतलब ये वाली चीजें होल्ड होंगी सारी। ओके। जिसमें डी दे रखा, डी क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस, जो कि कितना दे रखा है? -4। एन है 7, मतलब इसमें टर्म कितनी है एपी में? 7 है जी। और ए एन है 4, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो बेटा, इस फॉर्मूले में देखो अपने को ए एन भी पता है, ए निकालना है, एन पता है, और डी भी पता है। यानी कि इसमें 4 अननोन है और 4 में से अपने को 3 का पता है। 3 का पता तो चौथा तो अपने आप नहीं निकल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कराओ। ए एन कितना है जी? ए एन है जी 4। इसमें पुट कराने जा रहे हो बेटा मैं। ए एन है 4 बराबर है, ए कितना है वो तो हमें निकालना है जी, इसको एज इट इज रखो, प्लस एन कितना है? एन है जी 7, आगे क्या है? -1, और डी कितना है जी? डी है जी -4। यदि माइनस है तो बेटा ब्रैकेट में बंद करोगे, अदरवाइज यहां पर गलती कर बैठोगे। ठीक है। तो 4 बराबर है ए। 7 - 1 6, 6 की और -4 की मल्टीप्लाई -24, और -24 इस साइड आएगा तो बेटा एक इसके बराबर होगा। देखो इस साइड 4 तो ऑलरेडी है, -24 को इस साइड लेके आओगे तो ये बन जाएगा प्लस का, और ए का आंसर कितना मिल जाएगा अपन को? 28। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज इक्वल टू 28, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है। इसी के साथ चलते बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या बोल रही है अपने को, इन एन एपी, एक एपी में फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है और एन दे रखा है, ए एन निकालना है। देखो बेटा एक तो कॉमन सेंस की बात है, एपी कैसे बनती है, पहली टर्म में जो डिफरेंस था ना वो जोड़ते जाएंगे, जैसे हमारी सीक्वेंस थी ना ये 2 4 6 8, एक एपी थी। अब इसमें जैसे दो में कॉमन डिफरेंस क्या था, इसका 2 था ना, ऊपर लिखा था जो 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, यानी कि जो डिफरेंस है ना उसको ऐड कर करके आती है टर्म में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म 3.5 है, इसमें 0 जोड़ना है तो दूसरी भी क्या रहेगी 3.5, तीसरी भी क्या रहेगी 3.5, क्योंकि 0 जोड़ने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चौथी क्या रहेगी बेटा 3.5, तो ए एन का मतलब है कि 101वीं टर्म निकालो, तो 101वीं टर्म भी क्या रहेगी 3.5। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट दे रखी है बेटा, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ये लिस्ट ये बतानी है अपने को, ये एपी है, एपी है तो उनका डिफरेंस कितना है, या फिर ये एपी ही नहीं है, चेक करते हैं। ये पहले नंबर पे लिख रखी है तो A1 है बेटा -10, दूसरे नंबर पे है A2 है -6, A3 है -2 और A4 है 2, अब टू सोन। अपने को करना क्या होता है, इनमें से माइनस करके देखते हैं बेटा, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखेंगे। सेकंड क्या है -6, इसमें से माइनस क्या करना है, पहली टर्म -10। अब देखो -6, माइनस माइनस तो प्लस होता है 10, 10 - 6 4, ये तो डिफरेंस आया जी 4। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब करेंगे थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, A3 में से सेकंड को, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड को घटाएंगे ना बेटा, थर्ड में से सेकंड को, -2 में से क्या माइनस करना है, सेकंड टर्म, सेकंड क्या है -6, तो ये क्या बन जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, और 6 - 2 4। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, डायरेक्ट घटा दें, 2 में से माइनस करना है -2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 4। देखो बेटा हर बार डिफरेंस कितना आया, हर बार डिफरेंस आ जाए अपना 4, और यदि डिफरेंस सेम है तो क्या होती है एपी, और जो डिफरेंस होता है बेटा ये क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस होता है, वही इसकी वैल्यू डी होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, एपी भी है और डिफरेंस कितना आया है 4, तो एपी भी है और डिफरेंस आया अपना 4। डी कैसे निकालते हैं बेटा, पीछे वाली में से पहले वाली घटानी है, पीछे वाले में से पहले वाली, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 4 क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द 11th टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी दे रखी है बेटा, दे रखी है एपी है, इसकी 11th टर्म निकालनी है। तो कोई भी टर्म यदि अपने को निकालनी है बेटा, तो हम किसका सहारा लेंगे, ए एन का सहारा लेंगे, कि ए एन होता है हमारा a + n-1 × d। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एन मतलब एन की जगह पे क्या रखना है 11th मतलब के 11, एन की वैल्यू दे रखी है जी 11, ए कितना दे रखा है जी, ए दे रखा है जी -5। ओके, ए दे दिया एन दे दिया, और डी भी दे रखा है। डी निकालने के लिए बेटा सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटा देंगे हम, यानी कि -5/2 में से क्या घटाओगे -5। अब देखो -5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। अब इनको जोड़ने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2, -5 एज इट इज, 5 की 2 की मल्टीप्लाई 10, तो कितना बन जाएगा 10 - 5 5, 5/2, ये हमारा क्या है डी है। देखो बेटा ए भी है हमारे पास, एन भी है हमारे पास और डी भी है, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में, ये A11 आ जाएगा हमारे पास, ए है जी -5 प्लस एन कितना है 11, 11 - 1 10, और डी कितना है 5/2। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएंगे 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई 25, -5 + 25 कितना बचा 25 - 5 20। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है 20, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी की पहली 4 टर्म बतानी है अपने को, जिसमें फर्स्ट टर्म तो है -2। फर्स्ट टर्म क्या है? -2। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। फर्स्ट टर्म भी -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। -2 का मतलब ये है कि -2 में ऐड करते जाना है क्या? -2। -2 में -2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा? -4। ठीक है। अब इस -4 में क्या ऐड करना है? जो कॉमन डिफरेंस अपना -2, तो प्लस माइनस माइनस -4 और -2 हो जाएगा -6। अब इस -6 में ऐड करते जाओगे बेटा कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस -6 -2 -8। तो देखो कौन सी है ऐसी सीरीज, पहली टर्म -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इजीली हम कर पा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। द 21st टर्म, मतलब अपने को क्या निकालनी है? 21वीं टर्म निकालनी बेटा एपी की। फर्स्ट 2 टर्म, यानी कि ये तो पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ये क्या है? पहली टर्म। पहली टर्म कितनी दे दी? -3। और दूसरी टर्म कितनी दे दी बेटा? दूसरी टर्म दे दीजिए 4। अच्छा देखो, पहली टर्म में डी जोड़ोगे तभी तो दूसरी आएगी, यानी कि दूसरी और निकालने का क्या तरीका हमारे पास है? इसको लिख सकते हैं a प्लस डी। यदि पहली में डी जोड़ दोगे तो सेकंड आ जाएगी, बराबर है 4। ए है जी -3 प्लस डी बराबर है 4। अब इस 3 को बॉर्डर पार कराओ बेटा, तो डी किसके बराबर आ जाएगा? ये -3 साइड चेंज करेगा तो प्लस में चला जाएगा। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो कॉमन डिफरेंस 7 आया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का रीजन क्या बेटा? यदि अपने को A20 निकालना है तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, a प्लस एन -1 इंटू डी, ये वाला हम डायरेक्ट यूज करेंगे बेटा। A21 है ना, तो लिखेंगे a प्लस इससे एक कम 20 डी। ए हमारे पास -3 प्लस 20 और डी कितना हमारे पास है? 7। 20 की और 7 की मल्टीप्लाई कराओ बेटा, कितना होगा? 27 जार 140, और 140 में से 3 माइनस करोगे तो 137। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई 7th क्वेश्चन, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एपी इज 13। सेकंड टर्म दे दी बेटा अपने को, क्या दे दिया? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितनी है? 13। ओके जी। और क्या गिवन है? फिफ्थ टर्म, यानी कि A5, फिफ्थ टर्म दे दी 25। क्या पूछा है? व्हाट इज इट्स सेवंथ टर्म। 7वीं टर्म निकालो क्या होगा। ठीक है। अब देखो बेटा क्या निकालना है? सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म को डायरेक्ट क्या लिखेंगे? a प्लस एक कम करके d, 6d। ये निकालना अपने को, यानी कि अपने को a भी चाहिए और d भी चाहिए। इन दोनों को निकालने के लिए क्वेश्चन में जो दे रखा बेटा उसका यूज करेंगे। ठीक है। अब A2 को क्या लिख सकते हैं इसी तरह से? a प्लस डी बराबर है 13। ओके। A5 को क्या लिख सकते हैं बेटा इसी तरह से? a प्लस 4d, ए कम करके d, a प्लस 4d बराबर है 25। अच्छा एक काम करो बेटा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस, ए से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। d -4d, तो माइनस के कितने d बच गए बेटा? -3d। 13 -25 -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ये मल्टीप्लाई में 3 साइड चेंज करके डिवाइड में, अब कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा बेटा? ये 4। डी की वैल्यू 4। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो बेटा, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। a प्लस डी की जगह पे कितना? 4 बराबर है 13। तो a कितना आ जाएगा अपना? 13 प्लस का 4 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस का 4। 13 - 4 इज इक्वल टू 9। अब देखो बेटा a हमारे पास 9 है और d हमारे पास 4 है। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे हम। a कितना? a है जी हमारा 9 प्लस 6 इंटू डी कितना है? 4 है। 9 प्लस 6 की 4 की मल्टीप्लाई 24। ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 33। देखो कौन सा ऑप्शन है 33?
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बेटा क्या स्टेटमेंट है, विच टर्म ऑफ एपी 21, 42, 63 अप टू सो ऑन इज 210। मतलब अपने को बताना है कि इस एपी में ये टर्में बढ़ती जा रही है ना बेटा, 21, 42, 63, आगे भी कुछ आएगा, आगे कुछ आएगा, आगे कुछ आएगा, कहीं ना कहीं 210 भी आएगा। अब अपने से पूछा है कि जो 210 है ना कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, मतलब अपने से क्या जानना चाह रहा है, ये एन जानना चाह रहा है बेटा। क्या दे दिया, पहली टर्म दे दी, ए दे दिया जी 21। ओके, डिफरेंस 42 में से 21 को घटाओगे तो कितना आएगा, 21 ही आएगा जी। ठीक है, और जो चीज पूछ रखी ना कौन से नंबर के होते हैं बेटा, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ए एन लेट कर लेते हैं। तो अपने पास ए एन भी है, ए बी है, डी बी है, एन पूछा है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा इसको, फर्स्ट वाला। तो एज वी नो दैट ए एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर पुट करवा दो बेटा सारी वैल्यू। ए एन तो है जी हमारा 210, ए है जी हमारा 21 प्लस एन निकालना है -1 और डी कितना है 21। तो सबसे पहले तो इस 21 को इस साइड लेके आएंगे और माइनस कर देंगे, 210 में से माइनस कर देंगे 21 बराबर है n माइनस वन इंटू 21। अब देखो बेटा कितना बचता है, 210 में से 21 को माइनस करना है, 10 माइनस वन 9, ये 10 बच जाएगा, 10 माइनस 2 8 और यहां पर बच जाएगा 1 बराबर है n माइनस वन इंटू 21। अब 21 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, ठीक है, डायरेक्ट काट दो बेटा, ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार। तो n माइनस वन किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 1 को साइड चेंज करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का था, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जो 210 है बेटा कौन से नंबर पे मिलेगा अपने को, वो 10वें नंबर पे मिलेगा। ठीक है, ए दे रखा था, डी हमने निकाल लिया बेटा, और जो पूछ रखा ना कौन सी टर्म उसको क्या मान लेते हैं ए एन, और ये पूछा था कि ये ए एन कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि एन अपने को निकालना है। ए एन वाले फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट कर दी, साइड चेंज करवाई, एन की वैल्यू निकाल दी हमने 10। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है एपी का, ये क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी कितना दे दिया 5। पूछा क्या है A18 माइनस A13, ये पूछ लिया अपने से, A18 माइनस A13। A18 मतलब A प्लस A कम करके D 17D। ओके, इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा हम A13, और A13 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 13 में से कम करो 12D, ये लिख सकते हैं। अब माइनस अंदर जाएगा तो बेटा साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा तो ये ए हो जाएगा माइनस का, ये माइनस प्लस से -12D, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस 12 5, साथ में क्या है डी 5, और डी की वैल्यू तो जी हमें गिवन था, वो है 5। 5 और 5 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 25। तो देखो किस ऑप्शन में 25 है जी हमारा सी ऑप्शन में, इसलिए सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर डी, वेरी इजी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस पूछ रखा, मतलब डी अपने को निकालना है। गिवन क्या है, A18 A माइनस A14 इज इक्वल टू 32। देखो बेटा जो बच्चे तेज है ना उनके लिए तो डायरेक्ट मिनटों में उंगलियों पे होता है क्वेश्चन। A18 में से A14 करोगे तो बेटा फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, क्या रहेगा, यहां से अपने पास कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना, 4 से डिवाइड कर दो, 32 को 4 से डिवाइड करो तो 8 अपना सही हो जाएगा। ये था तेज बच्चों के लिए। अब जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनको भी साथ में लेकर चलना बेटा अपने को। A18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए कम करके डी 17D, ठीक है, माइनस A14 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 13D, ए कम करके बराबर है 32। तो माइनस को जब अंदर लेके जाओगे तो माइनस ए माइनस 13D बराबर है 32, माइनस अंदर जाते बेटा साइन चेंज कर देगा, ए से ए गया, ठीक है, 17D में से 13D जाओगे तो कितना बचेगा बेटा 4D बराबर है 32, डी बराबर है 4 डिवाइड में आ जाएगा, 32/4 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा बेटा ये 8। तो डी हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितनी एपी अब की बार? 2 एपीज। 2 एपीज है वो, 2 एपी बेटा। मान लिया एक तो एपी फर्स्ट है, एक एपी सेकंड है, ठीक है, 2 एपी है। 2 एपीज है वो, सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि यदि इसका कॉमन डिफरेंस डी है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? डी होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, मतलब इनमें से एक की पहली टर्म तो -1 लेनी है, और दैट ऑफ अदर, और दूसरी की पहली टर्म क्या लेनी है? -8। तो इसमें नोटेशन ले लेते हैं बेटा हम, ए है मान लिया -1, और इसकी पहली टर्म को ए डैश से लिख लेते हैं, वो कितनी है? -8, क्योंकि अलग एपी ना बेटा, तो नोटेशन जस्ट ए डैश कर दिया हमने। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इनकी फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसकी फोर्थ टर्म मान लिया A4 है, ओके, और इसकी फोर्थ टर्म मान लिया A4 डैश है। हमें क्या निकालना बेटा? इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, क्या होगा ये निकालना है, ओके। ऑर्डर चेंज ना करिए बेटा, पहले इस एपी का जिगरा है, फिर इस एपी का है, तो पहले इसी की टर्म लेंगे और बाद में दूसरी की टर्म लेंगे, ओके। अब देखो फोर्थ, A4 का मतलब क्या होता है बेटा? A प्लस ए कम करके डी, 3D, ओके, माइनस, अब A4 डैश मतलब A डैश क्या लेना है इसमें? फर्स्ट टर्म क्या लेनी है इसमें? A डैश, तो ये हो जाएगा A डैश प्लस 3, और D तो सेम था दोनों में, तो D। ये बात आई समझ में? क्या निकालना है अपने को? जस्ट क्या निकालना था? चौथी टर्म में से चौथी टर्म घटानी थी, नोटेशन जस्ट अलग लेनी है पहली टर्म की, डी सेम है, तो इस चौथी टर्म को लिख देंगे a प्लस 3d, और इस चौथी को भी लिखेंगे a प्लस 3d, लेकिन a लिख देंगे a डैश, क्योंकि ये दूसरी एपी का फोर्थ टर्म है। अब जैसे साइन माइनस अंदर जाएगा बेटा तो क्या होगा? साइन चेंज कर देगा, दोनों माइनस के बन जाएंगे, 3d से -3d कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जुड़कर क्या हो जाएंगे? 0। अब देखो a पहली टर्म क्या दे रखी थी इसकी? a था अपने पास -1, माइनस a डैश कितना था? -8, 1 माइनस माइनस +8, और 8 - 1 7, तो अपना आंसर कितना आया बेटा? 7 आया। और कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी की 7th टर्म का 7 टाइम इज इक्वल टू 11 टाइम इट्स 11th टर्म, यानी कि 7वीं टर्म का 7 गुना किसके बराबर है? 11वीं टर्म के 11 गुना के, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 7वीं टर्म का 7 गुना बराबर है 11 टर्म्स का 11 टाइम, 11th टर्म का 11 टाइम, ये चीज बराबर दे रखी है। और अपने से पूछा क्या गया बेटा? A18 पूछ रखे अपने से, क्या पूछ लिया अपने से? A18 क्या होगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा ना, यहां पर प्लस का साइड चेंज करके माइनस का, तो इस साइड क्या बचेगा? केवल 0, ठीक है। अब वही सेम काम करेंगे हम, जो दे रखा ना बेटा वो लेके चल पड़े। अब जो कर सकते हैं ना वो करते जाओ। A11 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10d -7 इंटू A7 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A प्लस 6d, ओके। अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 11A प्लस 11 की 10 की गुणा कराओगे तो 110, साथ में क्या है? D -7A -7 प्लस 6 की मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा -के 42D हो गया इतना काम। अब 11A में से A वाला घटाओ, 11A - 7A 4A, और 110 में से 42 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? प्लस के 10 - 2 8, 10 में से 4 घटाओगे तो 6, साथ में क्या है? D, ओके। यहां तक आया समझ में? अब इसमें से 4 कॉमन है बेटा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि सम से डिवाइड करना। अब इसको 4 से डिवाइड कराओगे तो A, और 68 को 4 से डिवाइड कराओगे तो बेटा वो अपने पास है 17, ठीक है। और एज वी नो दैट साइड में क्या चल रहा है? 0 0 0, तो इसके बराबर में भी क्या आएगा? 0। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू, ये तो 18th टर्म होती है A18, ऐसे तो होता ना A प्लस A कम करके D बराबर है 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेगा तो
डिवाइड में चला जाएगा और 0 के नीचे बेटा कुछ भी हो जाए हमेशा क्या आता है 0। तो देखो अपना कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसको एक बार रिपीट करना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार कंपटीशन में पूछ। तो देखो भाई अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ये एपी बेटा इसमें ये पूछ रखा है कि एंड से फोर्थ टर्म बताओ। ठीक है, अब की बार क्या पूछ लिया, एंड से फोर्थ टर्म बताओ। एंड से फोर्थ टर्म बताने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो ये एपी है ना, जो गिवन एपी है, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि लास्ट वाले को लिख देंगे पहले और फिर ऐसे ही चलते रहेंगे बेटा। और जो पहला पद था, फर्स्ट टर्म थी, उसको लिख दिया बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, इसने पूछा था कि पीछे से चौथी बताओ, हमने क्या कर दिया, एपी को उल्टा कर दिया और अब शुरुआत से फोर्थ टर्म बता देंगे हम। ठीक है, अब शुरुआत से फोर्थ टर्म कैसे बताओगे, A4 क्या होता है बेटा, A4 होता है A प्लस 3D। ओके, A कितना इसमें, A 49 प्लस 3 इंटू डी। डी क्या होता है, पीछे वाली में से पहले वाला घटाना होता है, इसी में से भी घटा दो, इसमें से घटा दो, या फिर इसमें से जो इससे पहले वाला हो घटा दो। अब -11 में से माइनस करना है -8। ओके, -11 माइनस माइनस हो जाता है जी प्लस, -11 प्लस 8 कितना होगा, -3। तो यहां पर रखो -3, 49 प्लस -3 3 जार 9, ओवरऑल कितना आंसर आ जाएगा 40। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर लिख लियो बेटा, यहां पर 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर का सम देने वाले फेमस मैथमेटिशियन कौन थे बेटा, ये थे गोस। इसको याद रखोगे बेटा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, पहली टर्म दे दी बेटा -5। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस मतलब डी दे दिया जो कि 2 है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहले ही 6 टर्म का सम निकालना अपने को, ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा पहली 6 टर्म का सम तो मतलब एन कितना दे दिया इसने, 6 दे दिया। ओके जी, अब देखो अपने को सम निकालना बेटा, सम के कितने फॉर्मूले हैं, 2 है, एस एन ये। डिफरेंस क्या है, ये वाला तो है डी की फॉर्म में और ये वाला है ए एन की फॉर्म में। अपने को क्या गिवन है, डी गिवन है, तो डी की फॉर्म वाला एस एन यूज करोगे। तो इस फॉर्मूले में बेटा S6 तो अपने को निकालना है, n/2, n है जी 6/2 इंटू 2a, ए की मल्टीप्लाई करनी बेटा 2 के साथ, ए है अपना -5, -5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -10 प्लस n-1, n है जी 6 में से घटाओगे तो 5, और d कितना अपना, d है 2, तो 2 इसमें रख दिया। इसको कैंसिल करो, कितना आएगा ये 3 इंटू -10, 5 2 जार 10, 10 - 10 0, 0 की किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं अपने को, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, कितनी टर्म, पहले 16 टर्म का सम निकालना अपने को, मतलब कि ये बोल रहे हैं अपने को क्वेश्चन में कि S16 निकालो। ओके, गिवन क्या है, ये एपी है, एपी है तो ये क्या होगा बेटा, पहले नंबर पे जो लिख रखा है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, वो 10 है। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 6 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -4। ओके, एन दे दिया 16, अपने को S16 निकालना है तो बेटा फॉर्मूला यूज कर दो, n16 क्या आएगा, n/2, n कितना है जी 16 है, 16/2 इंटू 2a, a की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 10 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 20 प्लस n-1, 16 में से 1 गया 15 इंटू डी, डी कितना है जी अपना -4।
करो इसको सोल्व, वेरी इजी। कैंसिल करोगे तो 8 आ जाएगा, 20 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी जी, 15 4 जार 60, ठीक है 8। ये अंदर माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा बेटा, 60 माइनस 20 40। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, माइनस के 320। देखो कौन सा ऑप्शन है, माइनस 320 इज ए आंसर। ठीक है, जो चीज दे रखी थी ए डी एन वो सभी इस फॉर्मूला में पुट करने से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जी कि एक एपी में ए है एक, फर्स्ट टर्म दे रखी है, ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, एन अपने को निकालना है। अभी देखो बेटा पे हमारे पास केवल 3 फॉर्मूले, उन 3 फॉर्मूलाज में ये देखो ए एन और एस एन जिसमें दोनों आते हो ना उसको पकड़ो। तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला है कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन, इसमें वैल्यू पुट करा दो। एस एन है जी 399, ओके, एन है जी फाइंड आउट करना है, बाई 2 एज इट इज ए 1 प्लस ए एन, ये जी हमारे पास 20, ओके 2 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर है एन इंटू, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21, ओके। अब ये 21 आ जाएगा बेटा डिवाइड में, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 39 9 इंटू 2 एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में। अब ये 21 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, 21 1 21, 18 बचेगा 9 189, ये चलेगा फिर 9 पे, 19 की 2 की मल्टीप्लाई 38, कितना आ जाएगा 38। देखो कौन सा ऑप्शन है 38, सी ऑप्शन, तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो भाई क्या स्टेटमेंट है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल का सम बताना अपने को। 3 के पहले 5 मल्टीपल मतलब बेटा जो 3 की टेबल में आते हैं पहले 5 नंबर, 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। ये 3 की टेबल के मतलब 3 के पहले 5 मल्टीपल है, मतलब तो 3 से डिवाइड होते वो नंबर। अब इनका सम बताना है, वैसे भी जोड़ सकते बेटा इनको, तो बहुत इजी है, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 और 15 45, आंसर ए राइट है। बट ये बड़ी स्टेटमेंट होती, पहले 50 का पूछ लेता, फिर क्या करते, फिर लेते जी हम एपी की मदद। एपी में ये है फर्स्ट टर्म, एपी है ना, ये 3 3 का डिफरेंस है। डी है जी हमारा 6 में से 3 गया 3, वैसे भी लास्ट टर्म है ये, ए एन मान सकते हो इसको, ये है 15। निकालना क्या है जी अपने को, एस एन, और टर्म कितनी इसमें, टर्म कितनी है 5 मल्टीपल थे ना, तो एन कितना है 5। तो एस एन का फॉर्मूला बेटा हमारे पास एन बाई 2 ए प्लस ए एन, वेरी इजी। एन कितना है, कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों कर दोगे, मेरा फेवरेट ये है। एन है जी 5 5 बाई 2 ए 3 प्लस ए एन लास्ट टर्म 15, तो ये बन जाएगा हमारा 5 बाई 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 18, कैंसिल करोगे तो बेटा 9 9 की 5 की मल्टीप्लाई 45, ये हमारा 45 राइट आंसर है। तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जरूरतमंद बच्चों तक बेटा जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।